एक आदमी और एक हथौड़ा। उसने इस पर्वत पर बदला लेने की कसम खाई। गांव वाले उस पर हंसे, उसके पिता ने उसे शाप दिया, यहाँ तक कि बच्चों ने भी उस पर पत्थर फेंके। लेकिन वह हर दिन स्लेजहैमर घुमाता रहा, एक सफेद चेहरे वाले लड़के से लंबी दाढ़ी वाले चाचा तक। तब से लोग उसे गूंगा कहने लगे। जब उसके पिता ने देखा कि वह कुछ और नहीं कर रहा, तो उन्होंने उसे नौकरी ढूंढने को कहा, लेकिन उसने जवाब दिया, पहाड़ खोदना ही मेरा काम है। उसके पिता गुस्से में चले गए। यह इलाका अलग था, बाहरी दुनिया से संपर्क मुश्किल था, जमीन बंजर थी, दबंगों का राज था और नौकरियां कम थीं। लेकिन पहाड़ की खुदाई के दौरान उसे एक मौका मिला। जहां घोड़ों को शहर के बाजार तक सामान पहुंचाने में 4 दिन लगते थे, उसने अकेले इसे 1 दिन में करने का वादा किया और इसी तरह उसने अपने परिवार का भरण पोषण शुरू किया। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक भयंकर सूखा आ गया। सारे ग्रामीण भाग गए, लेकिन वह अभी भी पहाड़ खोदता रहा। उसने अपनी सारी बचत अपने पिता को दी और कहा, बच्चों का ख्याल रखना, मैं अपना काम जारी रखूंगा। फिर एक दिन जब उसकी गर्भवती पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई, वह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ से गिर गया। लेकिन उसने ठान लिया था, इस पहाड़ को काटकर आशा का रास्ता खोलूंगा। सिर्फ अपनी मृत पत्नी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो इस पहाड़ के कारण फंसे थे। रात में जब वह भूखा प्यासा होता, तब सिर्फ पत्थरों की टकराने की आवाज ही उसका साथ देती। भूख और प्यास से तड़पते हुए भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन उसने टीले से चूहों की आवाज सुनी। वह खुशी से पागलों की तरह मिट्टी हटाने लगा, यह सोचकर कि उसे कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन वह मुसीबत में फंस गया। दावत के लिए वह एक चूहा पकड़ना चाहता था, लेकिन बाहर निकला एक जहरीला सांप। सांप ने उसके पैर के अंगूठे पर काट लिया। उसने तुरंत कपड़े की पट्टी फाड़कर पैर पर बांध ली, लेकिन झर फैलता ही गया। जब उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, तो उसने आखिरी उम्मीद में छेनी उठाई और खुद ही अपने पैर की उंगली काट दी। वह बेहोश हो गया। सपने में उसने अपनी पत्नी को झरने में गले लगाते देखा, और जब जागा तो सचमुच भारी बारिश हो रही थी। सूखा खत्म हो चुका था, धरती फिर से हरी भरी हो गई थी और ग्रामीण वापस लौट आए थे। वे हैरान थे। गूंगे ने पहाड़ों को काटना जारी रखा था, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था, पहाड़ की खुदाई से वहां एक रास्ता बन चुका था, जिसने पूरे गांव के भाग्य को बदल दिया।